हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। तो इस समय की एनर्जीज आपकी पर्सन की आपके लिए क्या है डियर गाइस, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो डियर गाइस, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं आप में। रिलेशनशिप में इस समय पर जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं, एक तो आप में भी, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी हो रहे। मूड स्विंग हो रहा है क्या आपका, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर सबसे पहले निकल कर आई है। मूड बहुत स्विंग हो रहा है। लेकिन मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगी कि देखिए, जो पार्टनर है ना वो आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर है ना, चाहे आपका रिश्ता इनके साथ कोई भी हो ना, ये बहुत ज़्यादा याद करते हो। तो इनकी याद से क्या हो रहा है ना कि आपके लाइफ पर असर पड़ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में आ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा आप खुद इनको उल्टा मिस कर रहे हो, रात भर जाग रहे हो। 24 आवर्स आपका माइंड जो है ना वो इन पार्टनर की तरफ रहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर चेंज का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर चेंज का कार्ड ये बता रहा है कि आप कई बार ये सोचते हो कि मुझे इस रिश्ते से बाहर आ जाना है, क्योंकि पार्टनर शायद कम बैक नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी इस रिश्ते से बाहर आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, जो भी हो आप, है ना, मेल फीमेल। लेकिन क्या हो रहा है डियर गाइस कि आप इस रिश्ते से ओवरकम नहीं हो पा रहे हो। तो आप इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हो। इसलिए नहीं आ पा रहे हो आप बाहर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो यादें या जो आपकी बातें हैं जो हर टाइम आपके मन में चलती रहती ना, आपके पार्टनर को लेकर सवाल चलते रहते हैं, उनका इग्नोर करना आपको परेशान करता रहता है। कभी उनकी याद आती है, कभी उन पर प्यार आता है और कभी उन पर ही गुस्सा आ जाता है। तो ये जो सिचुएशन हो रही है ना, ये जो भी सिचुएशन आपके साथ हो रही है एनर्जीज़ में, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वो एनर्जीज़ आपको सेंड करते हैं, इसलिए आपका मूड इतना ज़्यादा स्विंग होता है। और आपके अंदर मैं देख रही हूँ ना कि आप कई बार सोचते हो कि मुझे बाहर आना है, मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, लेकिन घूम फिर कर आप फिर उसी रिलेशनशिप पर, उसी पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो। तो ऐसा इसलिए हो रहा है डियर गाइस, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना वो हर वक्त आपको याद करते रहते हैं, सोते जागते उनके दिमाग में आप ही आप रहते हो। जब उनके दिमाग में आप है तो उनकी तरफ से जो वाइब्रेशन निकलती है वो जिसको याद करते हैं वो उसी के पास ही पहुंचेंगी। ये नहीं है कि याद आपने किसी को किया, वाइब्रेशन किसी और को पहुंच गई, ऐसा नहीं होता है। हमारी इतनी तेज़ ऊर्जा होती है, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जीज, ठीक है, इतनी तेज़ होती है कि अगर हम 1 सेकंड में, हम फ़ोन से मैसेज करते हैं ना कॉल, तो उसमें टाइम लग जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम्स लाइक कुछ भी। लेकिन जो हमारी थिंक होती है, जो हमारी वाइब्रेशन होती है, उसको कोई नेटवर्क नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो इतनी तेज़ होती है कि हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हो आप उस इंसान से, तो भी विदिन अ सेकेंड वो आपकी तरफ पहुंच जाएगी। वो ये सिचुएशन होती है। तो आप कैसे रात में जल्दी सो सकते हो, कैसे आप उसको याद नहीं करोगे? आप तो याद करोगे, क्योंकि आपका पार्टनर ही आपको जब हर टाइम मैसेज सेंड कर देते हैं, बाय सोल याद करते रहते हैं, तो आप उनको भूल ही नहीं पा रहे हो ना। तो ये सिचुएशन है आपकी। इग्नोर करने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो आपके पार्टनर के, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज में दिख रहा है वो पॉलिटिक्स हो रही है। आपका कोई फ्रेंड्स है, कोई फैमिली मेम्बर है, या इनकी साइड से कोई ऐसा इंसान है, कॉमन फ्रेंड्स है, जो बहुत ज़्यादा इनको आपसे दूर करने की ना कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और वो ही पर्सन है जो आप लोगों के मिलन को नहीं होने दे रहा है। बल्कि पार्टनर की यहाँ का एनर्जीज़ को देखूँ तो पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है। तो यहाँ पर जो इनकी फीलिंग्स हो रही ना, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत तेज़ी से हो रही हैं। दूसरी चीज़, कहीं किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे आपके, वो भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको इतना बोलूँगी कि जो पार्टनर है ना, वो दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अगर आप लोग के बीच में कोई झगड़ा हो गया था, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी, इनका ना आपके बिना इतना बुरा हाल है, मतलब हर टाइम आपके पार्टनर ना आपके बारे में सोचते रहते हैं। मतलब मैं यहाँ पर जो इवन देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि हर टाइम इनका दिमाग ख़राब रहता है। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप इनके माइंड में हर समय रहते हो, 24 घंटे ही आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। मतलब एक तरीके से बेचैनी हो रही है इनको, आपसे मिलना है। और आप लोगों के बीच में इस समय झगड़े, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गई, या किसी दूसरे की वजह से आपके बीच में लड़ाइयाँ हो गई, तो इन चीज़ों से ना आपका पार्टनर भी ना बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी चीज़, एक्टिव है थर्ड पार्टी कोई,
कोई थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब हर टाइम कॉल मैसेजेस वगैरह कर करके ना कहीं उसने आप लोग के बीच में दूरियां बना दी हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो ये एनर्जीज़ आपकी मैंने बता दी है, थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज़ बता दी है। अभी पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे एंड आगे क्या सिचुएशन होने वाली है इस चीज़ को भी, नेक्स्ट एक्शन को भी उनके चेक करेंगे। पेशेंस का कार्ड आया हुआ है, लेकिन पेशेंस नहीं रख पा रहे हो आप, हीलिंग की ज़रूरत है भाई आपके रिलेशनशिप में। देखिए ये जो पर्सन है ये इनका मूड बहुत स्विंग होता है, ठीक है, मूड बहुत स्विंग हो रहा है इनका। दूसरी चीज़ इनके ऊपर ना बर्डन है और इनकी जो अपनी लाइफ है उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ ना ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और ये सोचते आपके बारे में रहते हैं, क्योंकि ये क्या चाहते हैं आपके पार्टनर, ये तो आपसे बात नहीं कर रहे, ये ब्लॉक इन्होंने आपको कर दिया है या फिर आपसे बिल्कुल इस तरह से मिसबिहेव करना, लाइक बोलना नहीं, बात नहीं करना और इग्नोर करना। लेकिन ये मन में क्या इच्छा रखते हैं, मन में ये इच्छा रखते हैं कि आप इन्हें हर टाइम याद करते रहो, आप इनको भूल ना जाओ। एक मन में फियर भी है, एक मन में डर भी है। इनकी खुद को तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहे, लेकिन खुद क्या मतलब चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि आप हर टाइम इन्हीं के बारे में सोचते रहो, आप इनको मैसेज करो, आप इनको कॉल करो। इनको ना आपके अंदर एक बेचैनी देखने को चाहिए, चाहते हैं कि आप इनको ना मतलब दीवानों की तरह आप इन्हें मोहब्बत करो। और ये चीज़ को सोच कर इनको अपनी वैल्यू बढ़ाने में लगता है कि हाँ जब मुझे कोई इतना प्यार करेगा तो लगता है ना इंसान को थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो चीज़ इनको लग रही। लेकिन इस समय हो क्या रहा है कि आप शांत बैठ गए हो, आप शांत बैठे हो और आप दिल से तो इन्हें याद कर रहे हो, लेकिन आप चुप बैठ गए हो, ठीक है, आप इस तरह को एकदम चुप होकर इनको दिखा रहे हो कि हाँ भाई तुम, तो ये चीज़ का फ़र्क इनके ऊपर पड़ रहा है। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे मेरी बात को। मतलब क्या है ना कि आप इस समय, मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि आप शांत बैठे हो, ना तो आप कोई कॉल कर रहे हो, ना ही आप मैसेज कर रहे हो, क्योंकि आप भी थक गए हो कॉल मैसेज कर करके, वहाँ से कोई रिप्लाई आ नहीं रहा है, वहाँ से कुछ बात हो नहीं रही। इनके मन में इस समय बेचैनी, अरे ये तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हैं, लगता इनको तो मेरी परवाह ही नहीं है, लाइक ये सारी चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं। जबकि पीछे आपको मैं देख रही हूँ कि आप भुला नहीं पा रहे हो, इस इंसान को भुला नहीं पा रहे हो, हर टाइम आपके मन में आपका पार्टनर चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी आप बहुत ज़्यादा इनको देखने की कोशिश कर रहे हो। मतलब मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि आपके पास अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है, कोई भी चीज़, चाहे फ्रेंड्स हो, कॉमन फ्रेंड्स हो, सोशल मीडिया हो, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने पार्टनर के बारे में जान सकते हो, तो आप उस चीज़ को की तरफ अपना फोकस करके रखे हो कि मुझे जानने को मिल जाए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत एफर्ट्स भी किए हैं, थर्ड पार्टी से भी आपने बात करने की कोशिश की है, कहीं कहीं दिख रहा है, हो सकता है सबकी एनर्जीज ना हो लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है। पेशेंस का भी मैं देख रही हूँ कि पेशेंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर है नहीं, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर को जो ऊर्जा मिल रही है वो उनको ये लग रहा है कि कहीं आप भूल तो नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो, इनको कोई आपको कोई मतलब ही ना हो उनसे। तो ये चीज़ों को सोच के आपके पार्टनर भी ना अंदर से एकदम स्ट्रेसफुल एनर्जीज में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात निकल कर आती है कि हाँ इस इंसान को परवाह है, इस इंसान को आपकी बहुत परवाह है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर अपनी वैल्यू दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सिचुएशन इनकी हो रही है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है ना कि हाँ आपका प्यार, दूसरी चीज़ पॉलिटिक्स, आपका थर्ड पार्टी कोई है जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को क्या कर रहा है, ये थर्ड पर्सन ये बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है या करती है, जो भी हाँ ये थर्ड पर्सन। तो इस चीज़ से भी ना आपके पार्टनर अब इन चीज़ों को भी समझ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अच्छा और बुरा हर कोई समझ जाता है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ आ रही है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं थर्ड पार्टी को कि हाँ ये इंसान गलत है, और उनके दिल की जो एनर्जीज़ है, जो फीलिंग्स, जो प्यार है ना, वो आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो ये चीज़ आप समझो कि आपके पार्टनर के चाहत जो है ना वो आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। आपके ना कॉल करने से, ना मैसेज करने से, ना ही उनसे बोलने से उनके दिमाग में क्या हो रहा है, आपके शांत रहने से उनके दिमाग में क्या आ रहा है कि अरे आप कहीं उन्हें भूल तो नहीं गए। अगर आप उनको भूल जाओगे तो उनकी बेचैनी आपके लिए और बढ़ती चली जा रही है। तो ये इस कंडीशन हो रही है, इनका इतना, आपके पार्टनर का दिल का हाल इतना बुरा हो रहा है इस समय। उनको ये लग रहा है कि आप उन्हें याद करो, आप हर टाइम उन्हीं के बारे में सोचो, तो वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो रही है। और अभी क्या हो रहा है कि आप शांत बैठे हो,
उनको लग रहा है कि आप भूल गए हो उनको लग रहा है कि आपको कोई मतलब ही नहीं रहा, अब उनसे आपने उनको इग्नोर कर दिया है, आप तो अपनी लाइफ में हैप्पी हो। ये सोचकर आपके पार्टनर इतना स्ट्रेस में आ रहे हैं ना, इतना स्ट्रेस में आ रहे हैं ना कि उनको ये फील हो रहा है कि अरे अब मैं क्या करूं, मेरा पर्सन तो मुझसे दूर चला गया। तो ये सिचुएशन हो रही है। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि आज की जो एनर्जीज़ है ना, पता नहीं मैं सही से बता पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपके पार्टनर का बुरा हाल है आपके लिए। उनके दिल का जो सच्चा छुपा हुआ प्यार है ना आपके लिए, वो आज टैरो कार्ड में साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ उनको कितनी परवाह है, कितना मतलब है उनको आपसे। सामने से शो नहीं करेंगे आपके पार्टनर, है ना, लेकिन प्यार वो आपसे ही करते हैं, प्यार वो आपसे ही करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं वो आपसे, मेल हो फीमेल हो। तो चलिए राशियाँ बता लेती हूँ मैं, ठीक है। तो राशियाँ हैं यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, लियोन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। अल्फ़ाबेट है यहाँ पर FKSRNAB, ई है, H है, J है, V है, V, दोनों V हैं, ठीक है। विक्ट्री वाला V भी और जो B फॉर बनाना वाला, दोनों V हैं, ठीक है। R है, C है, T है और NY वाई, तो ये है, ठीक है अल्फ़ाबेट। तो अभी आगे क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन उनका देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को गाइड करें। ओके देखिए भाई ओके 1 सेकेंड, देखिए एंजल क्या कह रही हैं, एंजल हमसे ये कह रही हैं कि जो पार्टनर है ना वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़, उनके और आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, जो भी चीज़ें, वो उन सबको भूल गए। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में आप चल रहे हो, वो रोक नहीं पा रहे हैं आपको, बेचैनी उनकी बढ़ती जा रही है इस समय पर। थर्ड पार्टी जो है, जो भी थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, उनका फोकस अब आपकी तरफ हो गया, उनके दिमाग में हर टाइम आप हो। मतलब ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की हो रही है कि आपको पाने की बेचैनी उनको एक तरीके से रात दिन सोने नहीं दे रही है, जाग रहे हैं वो आपके लिए, अब बहुत भूल नहीं पा रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स थी, या जो कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो आपने उनके बीच में झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, उसको उन्होंने कब का भुला दिया। उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ चलो परफेक्ट टाइमिंग है भाई, बहुत तेज़ी से मिलन होने वाला है आपका। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इसकी एनर्जीज़ में आप खुद चेंजेस होते हुए देखोगे, और ये जो बेचैनी है ना, ये बेचैनी उनकी आपके लिए, ये आपको मिला देगी, क्योंकि फीलिंग्स बहुत लविंग है इस इंसान की आपके लिए। प्यार जो है वो एक तरीके से आपको भूल नहीं पा रहा है, और आपका प्यार आपको पाना चाहता है। सो डियर गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया प्लीज़ बताइएगा। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग गाइडेंस के लिए, जन्मपत्री कुंडली, ओरेकल हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, कुछ के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पर नंबर है, वहाँ से लेकर मैसेज कीजिएगा। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।